नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इमामुल अंबिया हैं, हुजूर का फख्र। हुजूर ने सर की आंखों से रब का जमाल देखा। और जिंदगी में इम्तिहान कितने आए सुनिएगा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। शिक्म मादर में है कि आपके सर से आपके वालिद गिरामी का साया उठा लिया गया। ये उस वक्त हुआ जब हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु तजारत के लिए मुल्क शाम गए और वहां से वापस अब्दुल मुत्तलिब के ननिहाल यसरब आए। यसरब बीमारियों का घर था, आए और बीमार हो गए। काफिला चंद दिन ठहर गया कि आपकी तबीयत बहाल हो और हम साथ ले चले, लेकिन तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। मजबूरन काफिला मक्का चला गया और हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु का चंद रोज बाद इंतकाल हो गया। और ये खबर मक्कातुल मुकर्रमा में अब्दुल मुत्तलिब के खानदान पर बिजली की तरह गिरी। सैयदा आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा, यार उन्होंने तो अभी अपने माहे तमाम को जी भर के देखा भी नहीं था और उनका जी चाहता था कि मैं उड़ के यसरब चली जाऊं, मट्टी के उस तोदे को देखूं और उसकी खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाऊं। लेकिन जिस अमानत का आपको अमीन बनाना था उसकी हिफाजत के जुबा ने हजरत आमिना को रोक लिया। हुजूर अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। शिक्म मादर में है कि आपके सर से आपके बाप का साया उठा लिया गया। आप दुर्रे यतीम पैदा हुए। मेरे नबी की उम्र 6 साल हुई, चलने फिरने के काबिल हुए, सफर की सोबतें सहने के लायक हुए। तो सैयदा आमिना अपने मन की बात अपने ससुर जनाबे अब्दुल मुत्तलिब से कह डालती हैं कि 6 साल जुदाइयों में गुजार दिए, अगर आप रुखसत अनायत करो तो आरजू है उस खाक को आंखों का सुरमा बना लूं। तो आपने अपनी जमा साला बहू सैयदा आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा को रुखसत दी और साथ एक खादिमा उम्मे ऐमन रदी अल्लाह तआला अन्हा उनको साथ भेज दिया। ये नफूसे कुद्सिया मक्का से यसरब आए, 1 महीना या कुछ दिन ज्यादा वहां ठहरे और फिर वहां से वापस लौट आए। उसकी वजह यह थी कि जो भी आता हुजूर को देखता, पेशानी में नबूवत का नूर देखता तो बरमला कहता कि ये तो इस उम्मत का नबी है। लोगों का जमगट्ठा हुआ। सैयदा फरमाती मेरे दिल में खौफ पैदा हुआ कि कहीं ये मेरे बेटे मोहम्मद को गजंद ना पहुंचाए। इस खौफ ने सैयदा को वापस पलटने पे मजबूर कर दिया। आधा सफर तय हो गया, आधा सफर अभी बाकी था कि रास्ते में एक अबवा नामी बस्ती आई। गुमनाम थी, लेकिन अब गुमनाम नहीं, क्योंकि उसको निस्बत सैयदा आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा से। सैयदा वहां आकर के रुक जाती है। बुखार ने आ घेर लिया, जान गई कि ये अब मेरी जान नहीं छोड़ेगा। वक्त रुखसत उम्मे ऐमन को कहा कि मेरे बेटे को बाहिफाजत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा देना। फिर हुजूर को पास बुलाया। उधर बचपने की मासूमियत, पेशानी में नबूवत का नूर, माँ बेटे में खूब सी गई। 2-1 बातें की और फिर हमेशा के लिए पहाड़ों में सो गई और फरमाती बेटा हर नई चीज ने पुराना, हर बाकी ने फना हो जाना है। फरमाया बेटा मैं भी जा रही हूं, लेकिन सुनो मेरा जिक्र बाकी रहेगा। फरमाया इसलिए कि मैं तेरे जैसा पाकीज़ा और सुथरा मोहम्मद छोड़ के जा रही हूं। सांसों की माला टूट गई, मोती फिजा में बिखरे। मेरे नबी माँ से लिपट के रोए। नन्हे नन्हे हाथों से काले पत्थरों की कब्र बनाई और उस पर आंसुओं का छिड़काव किया। फिर जहां तक माँ नजर आती रही, मेरे नबी पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं। मैं सैयदा के मजार पे 2 दफा हाजिर हुआ हूँ। ये मदीना से तकरीबन 300-350 किलोमीटर के फासले पर है। पहली दफा हाजिर हुआ, सहरी का वक्त था, पहाड़ के नीचे था, माहौल खामोश था, हवा का कहीं से कोई एक झोंका भी ना आया। लेकिन जब सैयदा आमिना के कदमों में जा खड़ा हुआ, ऐसा लगा कि अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए। आज भी जन्नत से ठंडी हवाएं सैयदा आमिना को सलाम करने आती हैं। मेरे साथ कुछ दोस्त थे, हम रुखसत होने लगे तो मैंने कहा यार आज हम भी जिस तरह हुजूर माँ से बिछड़े थे, पलट पलट के देखा था। मैंने कहा चलो पलटते हैं, चलो बिछड़ते हैं। यकीन जानिएगा जब पहली मर्तबा पलट के देखा हुजूर का बचपना और वो बचपने की तड़पती कहानी हमारी आंखों के सामने आई, तो फिर मुकामे बदर तक हमारी हिचकियां और सिसकियां थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उम्मे ऐमन कहती मैं हुजूर को लेके पहाड़ से नीचे आई, पलट के देखा साथ नहीं थे हुजूर। फरमाती मैं जल्दी से फिर पहाड़ पे चढ़ी तो मेरी आंखें क्या देखती हैं कि हुजूर माँ के सराने खड़े हैं और वहां खड़े होकर कह रहे थे अम्मी जी आप तो जानते हो ना कि मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। उम्मे ऐमन की जान निकल गई, सीने से लगा लिया। मेरे नबी फरमाया करते थे उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ लगती है। आज 6 साल की उम्र में मेरे भाई यहाँ माँ टीले पे खामोश हो गई। जिन्हें अल्लाह इज्जत देता ना दोस्त अल्लाह आजमाता भी है। हुजूर अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए कि सर से बाप का साया उठा लिया गया। 6 साल उम्र हुई तो अब्बा के टीले पे माँ खामोश है। फिर कफालत का जुम्मा आपके मेहरबान दादा जान जनाबे अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उठा लिया। दादा ने बड़ी मोहब्बत दी, खाना खाते हैं साथ बिठाते हैं, सोते हैं पहलू में लटा लेते हैं।
जिल्ले काबा अब्दुल मुत्तलिब की मसनद बिछती थी। बेटों को जुर्रत नहीं थी बाप की मसनद पर बैठने की, लेकिन हुजूर लाडले बड़े थे और जा करके दादा की मसनद पर बैठ जाया करते थे। बेपनाह मोहब्बतें दादा जान से वसूल हुई। हम की कहानी नहीं टूटी भाई, सैलाब नहीं थमा। 2 साल के बाद आपके शफीक मेहरबान दादा जान का भी इंतकाल हो गया। रावी लिखता है मक्के के बाजार से जनाजा उठा, आगे आगे जनाजा और पीछे पीछे रसूलुल्लाह थे। 8 साल की उम्र में हुजूर दादे की जुदाई में आंसू बहाते हैं। फिर कफालत का जुम्मा आपके चचा जनाबे अबू तालिब उठा लेते हैं। चचा से भी बड़ी मोहब्बत मिली, खाना खाते हैं, साथ बिठाते हैं, सोते हैं, पहलू में लटा लेते हैं। आप कसीरुल अयाल थे और आपकी मईशत ज्यादा मजबूत नहीं थी। मैंने हुजूर का बचपन बड़ा है। अम्मा हलीमा फरमाती हुजूर को बचपन में भूख लगी भी होती ना तो कभी भूख का मुतालबा नहीं किया था। नाराज ना होइएगा दोस्त, हम बच्चे नहीं बड़े हो गए, अब बुढ़ापे की तरफ सफर है। हमें वक्त पे खाना ना मिले तो हम घर के बर्तन तोड़ते, गालियां देते, खवातीन पे हाथ उठाते। मेरे नबी का बचपन इतना शानदार है, भूख लगी भी होती तो कभी भूख का मुतालिबा नहीं किया था। हुजूर परवान चढ़े, जिंदगी में इम्तिहान आए, आमुल हुज्न आया, वो गम का साल जिसमें शफीक चचा और आपकी रफीका हयात हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया। उस साल का नाम गम का साल था। हुजूर घर में ही लग के बैठ गए, लेकिन फिर कारे नबूवत की जिम्मेदारियां मेरे नबी को मैदान अमल में ले आती हैं। हमने कौम के रवैये पढ़े। हुजूर ला इलाहा की दावत देते हैं, कांटे बिछाते हैं, गड़े खोदते हैं, ओजरियां फेंकते हैं, गालियां देते हैं, गले में रस्सी डाल के तौ देते हैं। कितने दुख है यार जो मक्का वालों ने मेरे रसूल को नहीं दिए। आमुल हुज्न आया, शब अबी तालिब में 3 साल महसूर रहे, सोशल बाइकाट हुआ, माओ की छातियों से दूध खुश्क हो गया, बच्चे भूख की वजह से रोते हैं तो माए मुंह पे थप्पड़ नहीं मारती, बस इतना कहती अगर तुम्हारे रोने की आवाज काफिरों ने सुनी तो वो तुम्हारे नबी मोहम्मद को ताने देंगे। बच्चे खामोश हो जाते। साहबा कहते हमने पत्ते खा के गुजारा किया, चमड़े भिगो भिगो करके गुजारा किया। एक साहबी का बयान नजरों से गुजरा, आप फरमाते मुझे इतनी शिद्दत की एक दिन भूख लगी हुई थी कि एक गीली जगह पांव आया, न जाने वो क्या था, उठाया खा लिया। आज तक ये खबर नहीं कि वो चीज है क्या थी। इन राहों पे चलने वालों को आजमाया गया, दुखों से 2-4 होना पड़ा। हुजूर ताइफ चले गए, पढ़े लिखे हैं, मैं उन्हें बात सुनाता हूं, उन्होंने भी दावत को मुस्तरद किया। हुजूर फरमाते मैं आया, मैंने तुम्हें बात सुनाई, तुम्हारी किस्मत उसे कबूल नहीं किया, लेकिन मेहरबानी करना मेरे आने की खबर मक्का के लोगों को ना देना, वो मुझे दुख देंगे। उन्होंने कहा हम तो इसकी तशहीर करेंगे। सुनिएगा जवान, हुजूर ताइफ से वापस तशरीफ लाए। ताइफ का बाजार और 2 रोया की तारे, उबाश लड़के और उनके हाथों में पत्थर। मेरे नबी फरमाते मैं कदम उठाता हूं तो वो मेरे पांव पे पत्थर मारते हैं। मुझे दर्द हुआ, मैं दर्द की शिद्दत की वजह से जमीन पे बैठ गया। वो आगे बढ़े, हुजूर को कंधों से पकड़ा, खड़ा किया, चलने पे मजबूर किया गया। हुजूर दूसरा कदम उठाते हैं तो वो मेरे नबी के दूसरे पांव पे पत्थर मारते हैं। बदन लहू लहान है, जवानों इस दीन की बुनियादों में पैगंबर का खून है।